आज हम जानेंगे तुलसी विवाह के लिए आवश्यक सामग्री। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक में जो एकादशी आती है उसे देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं, एकादशी भी कहते हैं। उस दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह होता है उस दिन। इस वर्ष जो लोग तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं उनको तुलसी विवाह के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी, यानी क्या क्या सामान उन्हें लेना चाहिए तुलसी जी विवाह संपन्न करने के लिए, वो सभी सामग्री मैंने आज इस वीडियो में बताई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले हम एक तुलसी जी ले लेंगे, शालिग्राम भगवान जी ले लेंगे। फिर हमें शालिग्राम जी भगवान के लिए और तुलसी मैया के लिए एक मंडप बना लेंगे जो 4 गन्ने से बना होता है। यदि आपके पास गन्ना नहीं है तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। शालिग्राम भगवान के साथ साथ हमें गणेश जी भी लेने होंगे क्योंकि उनके बिना कोई भी विवाह संपन्न नहीं होता। हमें यहाँ पर फूलों की माला ले लेंगे। तो यहाँ मैंने एक तुलसी जी की माला और एक शालिग्राम जी के लिए माला ले लेनी है। इसके बाद हम लोग कुछ खुले खुले फूल ले लेंगे। मैंने खुले फूल लिए हैं पूजन के लिए, साथ ही कलश स्थापना के लिए कलश ले लेंगे। अशोक के पत्ते ले लेंगे, आपको आम के पत्ते मिल जाए तो आम के पत्ते भी ले लें। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए एक नारियल ले लेंगे, जो नारियल में पानी होना चाहिए, पानी वाला नारियल ले लेंगे। साथ ही 5 बर्तन ले लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं अपनी इच्छा के साथ ही तुलसी माता के लिए। यहाँ पर श्रृंगार की चीज़ें भी ले लें, जितना सामान आप लेना चाहें, जितना आप सामर्थ्य हो। मेहंदी, रोली आदि 16 श्रृंगार ले लेंगे। आप चांदी के बिछिया ज़रूर लें। आपकी यदि श्रद्धा है, सामर्थ्य है तो पायल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक जोड़ी चुटकी ही ले सकते हैं। हम यहाँ गठजोड़े के लिए पीले रंग का वस्त्र ले लेंगे। शालिग्राम भगवान के लिए और तुलसी माता के लिए लाल रंग की चुनरी ले लेंगे। यह हमें गठजोड़े के लिए चाहिए होता है। शालिग्राम जी के लिए एक और तुलसी माता के लिए एक एक पीला रंग का और एक लाल रंग का कपड़ा रख लेंगे। तुलसी माता को समर्पित करने के लिए उतने कपड़े आप लेके आ सकते हैं। और माता के लिए जितने भी आप कपड़े लें, 1 साड़ी, 2 साड़ी, 5 साड़ी, उतने ले सकते हैं। एक लाल रंग की चुनरी ले सकते हैं गठजोड़े के लिए, और कुछ कपड़े अलग से ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें पूजा के लिए तिल जरूर लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही मिश्री ले लें। यहाँ पर आप अगर शालिग्राम भगवान की पूजा ना करो तो आप विष्णु भगवान की कोई भी रूप में पूजा कर सकते हो। तुलसी जी का विवाह उनसे करा सकते हो। जो भी आपके पास विराजमान है आप उन्हें ले सकते हो। आप 5 प्रकार के मेवे ले सकते हो। उसके साथ ऋतु फल ले सकते हो, जो भी मौसमी फल चले उस फल को आप ले सकते हो। 5 प्रकार के फल भी ले सकते हो। आंवला हमें ज़रूर लेना चाहिए। इस पूजन के लिए आंवला ज़रूरी होता है, इसलिए भोग के लिए आंवला ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही हल्दी पूजन के लिए, उसके साथ ही यहाँ पर तिलक करने के लिए चंदन ले लें या रोली ले लें। इसके साथ ही तिलक करने के लिए रोली लें और हमें कलावा ले लेना चाहिए। वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा ज़रूरी होता है, और गंगा जल लें। यहाँ पर धूप दीप ले लेंगे। दीप या तो देसी घी का हो या आप तिल के तेल का भी रख सकते हैं। यहाँ आप दीपक 5 दीपक लेने चाहिए आपको, ज़्यादा और जितनी आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। 11 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम कलश में डालने के लिए सुपारी, हल्दी, सिक्का और इलायची ले लेंगे। इसके साथ ही फूल भी डाल सकते हैं, आप बतासे भी डाल सकते हैं, आप दूर्वा घास भी डाल सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा के लिए आप जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपका सामर्थ्य है वो ले लें। फिर आप एक जल लोटा ले लेंगे, साथ में ही कपूर ले लेंगे। भगवान शालिग्राम को विराजमान करने के लिए आसन के लिए पीले रंग का एक वस्त्र ले लेंगे। हम 2 पटड़े ले लेंगे, एक तुलसी माता के लिए, एक शालिग्राम भगवान के लिए। शालिग्राम भगवान के पटरे पर पीले रंग का वस्त्र और तुलसी माता के पटरे पर बिछाने के लिए हम लाल रंग का कपड़ा लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से बिछा लेंगे, दोनों को उन पे विराजमान कर देंगे और 2 मालाएं ले लेंगे। 2 वरमाला उनके लिए, जितनी भी
आपकी बड़ी मूर्ति हैं, जो भी आपने अपने हिसाब से उतनी ही बड़ी छोटी मालाएँ लें। आप केले के पत्ते मंडक के चारों तरफ बना लेंगे। अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर लेंगे। जितना सुंदर आप बना सकते हैं, उतना सुंदर बनाएँ, क्योंकि उस दिन तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम या विष्णु जी का विवाह होता है। तो आप अपनी इच्छानुसार जैसे भी आपसे सजाया जाए, उतना ही सजाएँ। उसी तरीके से आप वहाँ पर साफ-सफाई करें, सुंदरता सजावट करें, फूलों से करें, रंगोली से करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 5 जगह जो हमने 5 बर्तन बताए हैं, आप सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा बर्तन ले सकते हैं, ज़्यादा कपड़े ले सकते हैं, पायल ले सकते हैं, माता के लिए और भी चीज़ें रख सकते हैं। दक्षिणा के लिए आप 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उस अनुसार आप दक्षिणा दें। माता की आरती बोलें। इस तरीके से मैंने जो सामग्री बताई है, वही आप लें। इस सरल सामग्री और सरल विधि से जो रस्म होती हैं, उन्हें हम किस प्रकार से करेंगे, मैं संपूर्ण रस्म को आपके साथ आज साझा करूँगी। यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जहाँ तुलसी विवाह हम करेंगे, वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लें। वहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल साफ होना चाहिए, वहाँ नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम गाय के गोबर से या लाल रंग का जो गेरू होता है, उससे से उस जगह को लीप लेंगे। वहाँ आप चाहें तो चावल के आटे से चौक पूर सकते हैं, या आप कलर से रंग से रंगोली बना सकते हैं। लेकिन आप सुंदर से वहाँ सजावट करें, क्योंकि आज हम तुलसी माँ और भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम का विवाह करवाएंगे। इसलिए वहाँ उस जगह को अच्छे से सजावट कर लें, रंगोली बनाएं, या आप चावल के आटे से या गेहूं के आटे से, जैसे भी आप अच्छा सा सुंदर सा चौक पूर लेंगे। मैं आपको बिल्कुल सरल और संपूर्ण विधि आपके साथ साझा करूंगी। चौक तैयार करने के बाद हमने गेरू से लीप कर और चावल के आटे का घोल तैयार करो। उससे आप साइड में रंगोली बना सकते हो, चारों बगल में रंगोली टाइप कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको आता है सुंदर लगे, या आप कलर लेकर कलर से भी कर सकते हो। अब आप एक स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक बीचों बीच में बनाएं। अब एक आप चौकी लेंगे और चौकी को बीच में रख देंगे। अब हम मंडप बनाने के लिए गन्ने लेंगे। गन्नों को चारों साइड में करके एक एक ऊपर सबको बांध देंगे, जो मंडप जैसा हो जाएगा। फिर हम एक लाल कपड़ा लेंगे, उसी चौकी पर बिछा देंगे। और अब हम तुलसी माता का एक पौधा लेंगे, जो गमले में होना चाहिए। अब मंडप बनाने के लिए अब हमने एक कपड़ा बिछा दिया, गन्ने लगा दिए, उस पर आप फूलों से सजावट भी कर सकते हो, जिससे मंडप बहुत सुंदर लगे। आप फूलों से या कैसे भी पत्तों से अच्छे से सजावट करें। अब आप तुलसी माता लाएं और एक शालिग्राम लें। यदि शालिग्राम भगवान आपके पास नहीं है, तो आप विष्णु जी के किसी भी स्वरूप में माता तुलसी के साथ विवाह करा सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम का रूप विष्णु जी ही हैं। विष्णु ही रूप शालिग्राम है। अब आप उनके पूजन के लिए पुष्प लें और तुलसी माता को और शालिग्राम जी को आप पुष्प का आसन देकर उन्हें विराजमान करें। साथ में ही आप गणेश जी का यहाँ पर विराजमान जरूर करें, क्योंकि गजानन के बिना कोई भी शुभ कार्य, किसी का विवाह, कोई भी पूजा हो, संपन्न नहीं मानी जाती। इसलिए आप पुष्प का आसन देकर गणेश जी को जरूर विराजित करें। गणेश जी को विराजमान करके अब एक आप कलश लें। हो सके तो आप मिट्टी का कलश लें, क्योंकि हमें स्थापना करनी होती है। बाई चांस बाय द वे आपके घर में यदि मिट्टी का कलश नहीं है, तो आप तांबे का कलश ले सकते हो, या फिर आप पीतल का लोटा ले सकते हो। उस पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और लोटे में सुपारी, बतासे, अक्षत का उस दिन प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उस दिन एकादशी होती है, इसलिए आप अक्षत का प्रयोग नहीं करें। कई जगह द्वादशी को, मतलब एकादशी के दूसरे दिन भी तुलसी का विवाह कराया जाता है, तो उस दिन आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हो। आप इस दिन पुष्प का प्रयोग करें, तिल का प्रयोग करें, तो आप तिल का आसन देकर उस कलश की स्थापना करें, उनको विराजित करें।
फिर एक गंगाजल भरे लोटे को वहाँ रखें, या फिर आप उस कलश में ही थोड़ा सा गंगाजल मिला सकते हो। आपको 5 आम के पत्ते लेने हैं, और यदि आपको अशोक के पत्ते मिल जाएं तो 5 अशोक के पत्ते लेने हैं। उन्हें कलश पर ऊपर रखना है। कलश में हल्दी, 1 रुपया, अक्षत नहीं डालने, उसकी जगह आप पुष्प, बतासे, सुपारी उसमें अर्पित करें, और उसके ऊपर या तो 5 पत्ते आम के या अशोक के रख दें। इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश पर भी आपको टीका कर देना है, तिलक कर देना है, और जो 5 पत्ते लेने हैं उन पर भी आपको एक एक टीका कर देना है। इस प्रकार से आप तुलसी माँ, भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को, भगवान गणेश जी को और कलश की स्थापना करनी है। अब आप थोड़ी सी जौ लेकर वहाँ कलश के पास रख दें। माता का विवाह करते हैं तो ठीक है, उसके बाद पूर्ण पात्र के हम रख लेंगे। अब हम दीपक लेंगे। दीपक आप घी का भी प्रयोग कर सकते हो, या आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हो। आप दीपक को प्रज्वलित करें। अब माता तुलसी से पहले सबसे पहले गणेश जी को फूल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। जो आप भोग के लिए मिठाइयाँ, फल, जो भी मौसमी फल हैं, जो भी आपके पास फल हैं, इस दिन आंवला ज़रूर लेना चाहिए। आंवले का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप आंवला, जो भी आप फल लेके आए हो, जो भी आप भोग के लिए मिठाई लेके आए हो, जो भी आपने घर पर 56 भोग बनाया है, यदि आपके पास एक मिट्टी का हाथी है तो आप मिट्टी का हाथी भी वहाँ विराजित कर सकते हो। यह शुभ माना जाता है। इसका भी कई जगह महत्व होता है। यदि आपके वहाँ ऐसा नहीं माना जाता तो ये ज़रूरी भी नहीं है। यदि आपके पास हो तो आप रख सकते हो। आप दीपक प्रज्वलित कर कर सभी पे थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़के, जिससे उनका स्नान हो। स्नान के बाद अब आप तुलसी माँ, गणेश जी और विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान के लिए कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि वस्त्र की जगह हम कलावा ही अर्पित करेंगे। कलावा समर्पित करके तुलसी माता को करें, विष्णु भगवान को करें, और सबसे पहले गणेश जी को करें। फिर हल्दी की रस्म, फिर हल्दी का टीका सभी को करें। फिर तुलसी माँ को रोली का तिलक लगाएं, रोली का टीका लगाएं। अब हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा हो तो कलावा, नहीं तो जनेऊ समर्पित करें। फिर विष्णु जी को करें और माता लक्ष्मी को करें। माता लक्ष्मी जी के लिए चूड़ियाँ पहनाएं। आप श्रद्धा से, भाव से उन्हें चूड़ियाँ पहनाएं। आप 16 श्रृंगार लाए होंगे, वो 16 श्रृंगार माता तुलसी को अर्पित करें। और माता तुलसी और शालिग्राम भगवान के लिए आपने 2 जयमालाएँ लाए होंगे, उन्हीं के हिसाब से उतनी ही बड़ी जयमाला लें। तो आप विष्णु जी को स्पर्श कराकर तुलसी माँ को अर्पित करें, और तुलसी माँ को स्पर्श कराकर जयमाला को शालिग्राम या जो विष्णु स्वरूप हैं उनको अर्पित करें। दोनों को जयमाला अर्पित करके अब जो आप थोड़ा सा सिंदूर लें, उन्हें विष्णु भगवान या फिर शालिग्राम भगवान से स्पर्श कराकर तुलसी माँ को लगाएं। इसी प्रकार से मंगलसूत्र आप विष्णु भगवान को स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहनाएं। इस प्रकार से अब आप जो भी उनके लिए वस्त्र लेके आए हो, वो वस्त्र 16 श्रृंगार, माता की चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, जो भी आप लेके आए हो, वो माँ तुलसी को अर्पित करें। और आप विष्णु जी के लिए पीला वस्त्र अगर लाए हो तो आप पीला वस्त्र भी विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद अब हम जो पुष्प लेकर आए हैं, जो मिठाइयाँ, जो फल लेके आए हैं, सभी माता तुलसी और शालिग्राम भगवान या विष्णु स्वरूप हैं तो उनको वो समर्पित कर देंगे। उनको सारे श्रृंगार की चीज़ें, उनको बिंदी, चूड़ी सारी समर्पित करके, और विष्णु भगवान के लिए हम जो वस्त्र इत्यादि लेके आए हों वो सारे समर्पित करके अब हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के 7 फेरे किस तरह से कराएंगे। कलावा लेकर जो हमने गठजोड़ा किया है माता तुलसी और की चुनरी जो उड़ाई है उससे, और शालिग्राम या उनका जो पीला वस्त्र है उससे हम गठजोड़ा कर देंगे। एक कलावा लेकर उनके चारों तरफ 7 बार उन्हें पहनाएंगे। इसी तरह से हम
7 फेरे कराते हैं। हम 7 बार उन दोनों के, तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान के चारों ओर उस कलावे को लपेट देंगे। 7 बार लपेटने के बाद अब अक्षत लेंगे। अक्षत नहीं लेते आज के दिन, जौ लेंगे। जौ लेकर तुलसी माँ को स्पर्श कराकर थोड़े से वहीं छिड़क देंगे और जो बाकी हुए बच्चे जौ हैं अपने पूरे घर में छिड़क लेंगे और थोड़ा सा साबुत धनिया लेकर माँ को अर्पित करेंगे और जो धनिया बचता है उसे अपने घर में रख लेंगे। वह अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान व माँ तुलसी की पूजा करेंगे, उन दोनों की आरती करेंगे इस प्रकार से, और भगवान गणेश जी का भी स्मरण जरूर करेंगे। इस प्रकार से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होता है। आप उनकी श्रद्धा से भावपूर्वक उन्हें नमन करें, उनको नमस्कार करें और दोनों का विवाह संपन्न हो और इसी प्रकार से उन दोनों का आपके घर में वास हमेशा बना रहे। इस तरीके से आप प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर उनको नमन करें, उनका ध्यान करें और गणेश जी का ध्यान करें। इस प्रकार से माता